देखिए, इंसान के जीवन में दुनिया भर की समस्याएं आती हैं और दुनिया भर के निदान भी मिलते हैं। अगर 10 महाविद्याओं में जाते हैं आप, तो माँ भगवती धूमावती का जिक्र आता है। बहुत सारे चीज़ों के लिए, बहुत सारे कष्टों के निदान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें मंत्र भी हैं, इसमें स्तोत्र भी हैं, इसमें बीज मंत्र भी हैं, पूजा पाठ भी हैं। मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लिष्ट हैं, जो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। अगर आपको जाना है शाबर मंत्रों में, शाबर मंत्रों में भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी को रोग है, किसी को शोक है, किसी को शत्रुवत व्यवहार है, कोई शत्रु कहीं परेशान कर रहा है, इसके व्यभिचार के भी प्रयोग करे जाते हैं माँ भगवती धूमावती के। मगर गोपाल लाल जो मोटिवेशनल वीडियोस में कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जाती जो किसी की मानसिकता को, किसी की भावनाओं को, किसी के शारीरिक आर्थिक किसी भी रूप में कहीं कष्ट पहुंचाया जाए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। हमारा उद्देश्य केवल अच्छी चीज़ों को मोटिवेट करना है, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना है और क्रिएटिविटी लानी है लोगों के मन में। इसीलिए मैं माँ भगवती का एक प्रयोग दे रहा हूँ। उत्तम नारायण पांडे जी हमारे बड़ा सहयोगी, बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं शाबर मंत्रों के लिए। आप सुनिए इनको क्या कहते हैं, देखिए। अगर रोग के लिए, शोक के लिए, शत्रु के लिए और सबसे बड़ी चीज़ जय के लिए, विजय के लिए अगर दरकार है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किसके लिए ये वेद है, कौन इसको नहीं करे। माँ भगवती धूमावती का चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमने कल्याण से साभार लिया है, गीता प्रेस से। और बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इस पर प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें आप। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिए शाबर मंत्रों की, कहीं आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो में। उसमें आपको और भी बहुत सारे शाबर मंत्र दिखाई देंगे। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं माँ धूमावती जी के लिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शाबर मंत्रों की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भगवती धूमावती के शाबर मंत्र की चर्चा करूंगा। 10 महाविद्या अंतर्गत भगवती धूमावती अत्यंत उग्र शक्ति है। इनकी उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध में विजय और कई अभिचारिक प्रयोगों में भी की जाती है। परंतु बहुत गूढ़ता में न जाते हुए सामान्य शब्दों में चर्चा करूंगा ताकि आसानी से सबके समझ में आ जाए। यद्यपि आप मेरे कहने का कोई गलत अर्थ न लगाएं, परंतु बताना अनिवार्य है। इनकी उपासना सौभाग्यवती महिलाएं न करें, ऐसा अनेक तंत्र साधकों का मत है। क्योंकि भगवती धूमावती विधवा रूप में है। इनके बारे में तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा निवारण करने के लिए निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने भगवान शिव को उठाकर ही निगल लिया। इससे उनके शरीर से जो धूम राशि निकली, तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आपकी यह सुंदर छवि धुएं से ढक गई है, इस कारण आप धूम्रा या धूमावती कही जाएंगी। धूमावती महाविद्या के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महाविद्या अकेली है। यह अपनी स्वयं नियंत्रिका है, इसका कोई स्वामी नहीं है। इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा स्वामी होगा, और आज तक ऐसा हुआ नहीं। अतः यह महाशक्ति अकेली है। यह कथा वैसे तो अत्यंत गूढ़ रहस्य लिए हुए है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने ही अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव को निगलने का अर्थ क्या? तो इसका अर्थ है स्वामित्व का निषेध, यानी किसी की अधीनता न स्वीकार करने वाली देवी। भगवती धूमावती के ध्यान में इनका जो स्वरूप बताया गया है वह काले रंग वाली, मैले वस्त्र धारण किए हुए, खुले केशों वाली और कौवे का चिन्ह इनके ध्वजा पर है, तथा हाथ में सूप धारण किए हुए हैं और भूख प्यास से व्याकुल है। ये इनका एक स्वरूप है। यदि कोई जिज्ञासु चाहेगा तो वो मुझसे संपर्क कर लेगा, मैं उसे भगवती धूमावती का चित्र दे दूंगा। इस कथा के अतिरिक्त
स्वतंत्र तंत्र में बताया गया है कि जब दक्ष यज्ञ में भगवती सती ने अपने विग्रह को भस्म कर लिया, तब उस समय जो धुआं प्रकट हुआ उससे भगवती धूमावती का प्रागट्य हुआ। चर्चा को आगे बढ़ाएं तो शतपथ ब्राह्मण में इनको भगवती महालक्ष्मी की बड़ी बहन बताया गया है। इनके कई नाम हैं, सुतरा, तारिणी, वाभ्रवी। धूमावती की साधना अत्यंत गोपनीय प्रकृति की है, अतः पूर्ण रूप से वर्णन इस सार्वजनिक YouTube के माध्यम से नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सामान्य परिचय दे रहा हूं और साथ में परामर्श भी दे रहा हूं कि बिना योग्य गुरु के यह साधना न करें, नहीं तो यदि कोई हानि होगी तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इनकी साधना में दो बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली तो यह कि इनकी साधना घर पर नहीं होगी, कहीं भी निर्जन सुनसान जगह पर रात्रि में होगी, यदि आप सक्षम हो तो शमशान में होगी। और दूसरा ये कि महिलाएं इनकी साधना न करें, विशेष रूप से जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं। यदि कोई योग्य जिज्ञासु इनकी साधना करना चाहेगा तो पात्रता की परीक्षा के बाद इनकी साधना उसको बताई जा सकती है। और आज जो मैं इनका शाबर मंत्र बताऊंगा, यदि आप इसका साधना करना चाहते हैं तो खूब सोच समझ कर करें। मंत्र बता दे रहा हूं, परंतु एक बात बता दूं को पूर्ण विधि विधान इसका नहीं बता रहा। उसके पीछे का कारण यह कि किसी अनाधिकारी व्यक्ति के हाथ न चला जाए। और चर्चा तो आप ये भी सोच सकते कि फिर ये YouTube के माध्यम से चर्चा क्यों? तो चर्चा इसलिए कि कोई योग्य जिज्ञासु मिला तो उसे सिखा दूं। तो मंत्र बता दे रहा हूं। तो इनका शाबर मंत्र ये है, धूम धूम धूमावती, मसान में रहती, मरघट जगाती, सूप छानती, जोगिनियों के संग नाचती, डाकिनियों के संग मांस खाती, मेरे बैरी अमुक का भी तू मांस खाए, कलेजा खाए, लहू पिए, प्यास बुझाए, मेरे बैरी को तड़पा तड़पा मार, ना मारे तो तहु को माता पार्वती के सिंदूर की दुहाई, कनीफा अवघड़ की आन। ये मंत्र है। तो आशा करता हूं कि 10 महाविद्या में से एक भगवती धूमावती के संदर्भ में आपने जानकारी प्राप्त की। सीताराम।